हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमन वशिष्ठ है। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश पढ़ाता हूँ। इससे पहले मैं पैरामाउंट कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा था। अभी मैं राकेश यादव सर की कोचिंग प्रूडेंस कोचिंग सेंटर के अंदर इंग्लिश पढ़ाता हूँ, जयपुर सेंटर पे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा जो फ्री ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, जिसमें मैंने आपको पहले बेसिक पढ़ाया, प्रोनाउन चैप्टर पढ़ाया, उसके बाद वर्ब पढ़ाया, फिर एडजेक्टिव पढ़ाया। आज हम एडवर्ब के लास्ट पार्ट को डील कर रहे हैं, पार्ट नंबर 3 को। और ऐसे ही मेरा अनअकैडमी पर जो प्रोफाइल है, उस पर मैंने आपको टेंस पढ़ाया, कंडीशनल पढ़ाया, क्वेश्चन टैग पढ़ाया, आर्टिकल्स पढ़ाया, कंजंक्शन पढ़ाया और वोकैब के भी 100-150 वर्ड्स आपको याद करवाए हैं। ठीक है, अब ये शुरू करने से पहले, जैसा कि हर बार मैं बिल्कुल बड़े भाई वाली सलाह देता हूँ आपको, कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो बच्चे समझना कि आपको वीडियो सीक्वेंस में ही देखनी पड़ेंगी। ये कोई मैथ्स की वीडियो नहीं है कि आप जो मर्जी, मान लो आपको पता नहीं है ज्योमेट्री क्या होती है, तो यहाँ पे क्या अलजेब्रा का टॉपिक चल रहा है तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये इंग्लिश है मेरे भाई, ये लैंग्वेज है, इसके अंदर लेना देना है। जब तक आपको यही नहीं पता सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो बेसिक से अगर आप बिल्कुल शुरुआत से कोर्स देखना चाह रहे हैं तो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, ऐसे यहाँ पे ट्रायंगल सा बना मिलेगा इस तरफ, उस पर क्लिक करेंगे आप तो आपको सबसे काफ़ी सारे लिंक्स मिलेंगे। वहाँ पे मेरे नोट्स का लिंक है जो आपको मेरे साथ साथ पढ़ने। ठीक है, मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। अब वो मैंने उसका छोटा सा स्मॉल साइज़ वाला भी डाल दिया। पहले वो काफ़ी बड़े थे, 150 MB के आसपास के थे, अब वो कंप्रेस करके 36 MB के हो गए हैं, तो वो डाउनलोड कर लेना। नोट्स का लिंक है, मेरी प्लेलिस्ट का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जिसके ऊपर बहुत सारा मटेरियल पड़ा है, डिक्शनरी के लिंक पड़े हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के PDF पड़े हैं, वो देख लेना आप। फेसबुक ग्रुप का लिंक है, तो वो सब यूज़फुल लिंक्स हैं, उनको आप देख लेना। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं आज का। एडवर्ब पार्ट 3 को डील कर रहे हैं। एडवर्ब के अंदर हमको क्या करना है, ये कुछ बेसिक एडवर्ब्स हैं जिनके बीच में हमें डिफरेंस स्टडी करना है। ठीक है जी, समझना। बाकी आप लोग नोट से देख लेंगे। ये कुछ मैंने आपको आइडिया देने के लिए हल्का फुल्का ये वाली उठाई है, ये चूज़ करिए। ये टू भी एडवर्ब है, मच भी एडवर्ब है और वेरी भी एडवर्ब है। कौन सी कहाँ पे यूज़ करते हैं हमें ये समझना है। कुछ सेंटेंसेस देखिए, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके एक बार सेंटेंसेस को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। द वाटर ऑफ गंगा इज़ टू प्योर। समझना, मैं आपको टू, वेरी और मच का कंसेप्ट बताता हूँ। ये जो मच है, ये तो देखो इनकी लीग से बाहर है। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। मच जो है उसको पहचानना आसान है। मच जो होता है ये कंपैरेटिव डिग्री के साथ लगता है। आपको एडजेक्टिव चैप्टर अगर ध्यान हो तो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। इसमें जो स्ट्रॉन्गर है, इसमें जो वाइजर है, इसमें जो टॉलर है। ठीक, ये क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री। अगर कंपैरेटिव डिग्री की इंटेंसिटी बढ़ाने वाली एडवर्ब लगानी तो कौन सी लगेगी, मच लगेगी। कंपैरेटिव डिग्री के लिए कौन सी लगेगी, मच लगेगी। जैसे ये सेंटेंस देखना, राहुल इज़ वेरी स्ट्रॉन्गर देन अजय सो ही मस्ट बी सिलेक्टेड इन द टीम। राहुल जो है वो अजय से बहुत स्ट्रॉन्गर है, ठीक, इसलिए उसको सिलेक्ट करा जाना चाहिए। अब समझना, ये कंपैरेटिव डिग्री लगी है कि नहीं लगी स्ट्रॉन्गर। ठीक है, अब इसके साथ वेरी नहीं आ पाएगा, इसके साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, मच लगाना पड़ेगा। क्योंकि मच एक ऐसी एडवर्ब है जो कंपैरेटिव डिग्री के साथ लगती है, कंपैरेटिव डिग्री की इंटेंसिटी उठाने के लिए। अगर सोचो ये ना लगा होता तो भी ये सेंटेंस सही होता, राहुल इज स्ट्रॉन्गर देन अजय सो ही मस्ट बी सिलेक्टेड इन द टीम, तब भी सही होता है। लेकिन मेरे भाई समझो, ये जिसने ये वेरी लगाया होगा, कुछ ना कुछ सोच के लगाया होगा, वो स्ट्रॉन्गर की इंटेंसिटी को बढ़ाना चाहता होगा कि सिर्फ स्ट्रॉन्गर नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है उससे। तो आपने इस वर्ड की इंटेंसिटी बढ़ानी थी, इस एडजेक्टिव की इंटेंसिटी बढ़ानी थी, इसलिए आपने वेरी लगाया। लेकिन लगाने वाले ने गलती क्या कर दी, लगाने वाले ने गलती ये कर दी कि वेरी तो एक ऐसा एडवर्ब है जो पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, उसने क्वालिफाई करा दिया वेरी से कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव को, इसलिए गलत हो गया। तो मच एक ऐसा एडवर्ब है जो कंपैरेटिव डिग्री को क्वालिफाई करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनकी, टू और वेरी की। ठीक, ये जो वेरी है ना, इसको आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में यूज़ कर सकते हैं। मैं कहूँ राहुल इज़ अ स्मार्ट बॉय, राहुल इज़ नॉट अ स्मार्ट बॉय। आप किसी को स्मार्ट कह दें, नॉट स्मार्ट कह दें, दोनों ही तरीके से वेरी, सॉरी सेंटेंस थोड़ा सा चेंज हो गया, इसमें वेरी पे लगाना था। राहुल इज़ अ वेरी स्मार्ट बॉय, राहुल इज़ नॉट अ वेरी स्मार्ट बॉय। आप वेरी को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं। वेरी स्मार्ट कह सकते हैं और नॉट वेरी स्मार्ट कह सकते हैं, दोनों ही सेंसेस के अंदर ये चलेगा वेरी। लेकिन ये जो टू है ना, ये नेगेटिव सेंस कन्वे करता है। समझना कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। ठीक है, आपने सर्दियों के दिन है, मान लो अभी तो गर्मियाँ चल रही हैं खैर बहुत, मान लो सर्दियों के दिन है, आपने मम्मी को बोला कि एक काम करो मम्मी, पानी गर्म लगा दो। गरीब घर से हो भाई, गीज़र वीज़र नहीं है, मान लो जैसे रॉड हुआ करती थी हमारे घर पे, तो अब वो रॉड मम्मी ने लगा दी पानी गर्म करने के लिए। ठीक है, मान लो कि ऑप्टिमम टेम्परेचर आपको अच्छा लगेगा 30 डिग्री पे अगर पानी होगा ना, तो आपके नहाने के लिए बिल्कुल एक्यूरेट है वो, एकदम सही।
अब मम्मी क्या है बेचारी, खाना वाना भी बना रही है साथ में, अगर मम्मी उस रोड को बंद करना भूल गई, अब पानी 30 से हो गया 35, ठीक है। अब आप क्या कहोगे, आप पहुँचे नहाने वहाँ पे, मम्मी ने कहा अभी पानी गर्म हो गया तेरा जा नहा ले। अब आप वहाँ पे डाले, आपने पहले ही डिब्बा डाला, अरे यार पानी तो बहुत गर्म है, तो आपने क्या कहा, वाटर इज़ वेरी हॉट। अभी वो इतना गर्म नहीं है, 30 से 35 हो गया, इतना गर्म नहीं है कि तुम नहा ही नहीं पाओ उससे, तो थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है, ठीक, जितना तुम्हें चाहिए था उससे हल्का ज़्यादा गर्म है, तो आपने क्या कहा, वेरी हॉट, ठीक। लेकिन मान लो मम्मी खाना बनाने लग गई, फिर उसके बाद दूसरी आंटी आ गई, मम्मी बिल्कुल भूल गई और वो खौल गया पानी पूरा, वो पहुंच गया 45 डिग्री पे। अब तुमने डिब्बा डाला तो फिर तुम्हें नानी याद आएगी बढ़िया से, फिर तुम क्या कहोगे, वाटर इज़ टू हॉट, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हॉट है, अब ये यूज़ में आने के लायक ही नहीं रहा। इसका मतलब होता है मोर देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा। ये नेगेटिव सेंस को कन्वे करता है। आपने एक प्रोवर्ब सुनी होगी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है, ठीक। तो ऐसे ही कुछ इसमें ये टू जो होता है ये हमेशा नेगेटिव सेंस को कन्वे करता है, कहने का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक है। बहुत बार हम क्या करते हैं ना, गलत यूसेज कर देते हैं टू का। जैसे मान लो आपने किसी को देखा और आपने कहा यू आर टू ब्यूटीफुल, यू आर टू ब्यूटीफुल। आप सोच रहे हो कि बहुत बढ़िया तारीफ़ कर दी मैंने तो, है ना, लेकिन ये गलत हो गया मेरे भाई। आपने क्या कह दिया, तुम ज़रूरत से ज़्यादा ही सुंदर हो, मतलब जितनी होनी चाहिए थी ना, जो हदें हैं सुंदरता की, वो तुमने पार कर दी हैं। अब जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा ही सुंदर हो गई हो, इतनी सुंदर भी नहीं चाहिए थी। समझ में आया। ये टू जो वर्ड है हमेशा नेगेटिविटी को कन्वे करता है, तो आप कभी ये मत कहिए यू आर टू ब्यूटीफुल, कहिए यू आर वेरी ब्यूटीफुल, चलेगा, ठीक। टू को ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ाने चक्कर में हर जगह मत लगाया करो। टू नेगेटिव सेंस को कन्वे करने वाला शब्द है। आ जाओ वापसी अब लौट के। अब देखना क्या बताया, टू वहाँ पे लगाना है जब आपको मीनिंग चाहिए हो ज़रूरत से ज़्यादा, और वेरी वहाँ पे लगाना है जब आपको चाहिए हो ज़्यादा, चाहे वो पॉजिटिव में ज़्यादा चाहे नेगेटिव में ज़्यादा, ठीक। अब आ जाओ, द वाटर ऑफ गंगा इज़ टू प्योर, गंगा का जो पानी है वो ज़रूरत से ज़्यादा प्योर है। क्या कहना, बहुत प्योर है कि ज़रूरत से ज़्यादा प्योर है। द वाटर ऑफ गंगा इज़ टू प्योर लिखूँ कि वेरी प्योर लिखूँ, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, वेरी प्योर, ठीक है जी। अब इस पे आ जाओ, माई ग्रैंड फादर इज़ वेरी वीक टू क्लाइंब द स्टेयर्स अलोन। आपको कंजंक्शन चैप्टर जो आपने अनअकैडमी पे देखा हो तो उसके अंदर मैंने आपको एक पेयर पढ़ाया था, सो का दैट के साथ पेयर होता है और टू का टू के साथ पेयर होता है, ध्यान आ रहा है। सो का दैट के साथ पेयर होता था और टू का टू के साथ पेयर होता है। ये अगर यहाँ पे इन्फिनेटिव लगा होता है ना बच्चे, तो आपको यहाँ पे टू लगाना पड़ेगा, टू वीक। और इस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलेगा, मेरे दादाजी इतने वीक हैं कि वो अकेले सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, को रिलेटिव कंजंक्शंस बोलते हैं उनको, साथ में पेयर में यूज़ होने वाली कंजंक्शंस होती हैं। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इस टू का पेयर किसके साथ बनता है, टू के साथ, ठीक है जी। अब आ जाओ इस पे, ये वाला तो हो ही गया। अब इनको देखो ज़रा, ये दूसरे हैं टू मच और मच टू वाले, इनको मैं आसान भाषा में समझाता हूँ आपको, देखना। ये टू मच जो होता है ना और मच टू, ये मच टू तो काम करता है एक एडवर्ब का, ठीक है, और ये टू मच काम करता है एक एडजेक्टिव का। दोबारा से, टू मच जो होगा काम करेगा एक एडजेक्टिव का, और मच टू किसका काम करेगा, एक एडवर्ब का। अब एडजेक्टिव क्या काम करता है, एडजेक्टिव काम करता है एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। एडवर्ब क्या काम करता है, एक वर्ब को किसी एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करना। अब समझना, जहाँ तो किसी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई कराना होगा वहाँ तो क्या लगेगा, टू मच, और जहाँ पे किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कराना पड़ेगा वहाँ पे क्या लगेगा, मच टू। इतनी बात पता होनी चाहिए आपको इस एरर को डील करने के लिए। आए जरा इस पे, हिज ग्रैंड फादर्स डेथ वॉज टू मच पेनफुल फॉर हिम। सुनने बोलने बहुत अच्छा लगेगा, टू मच पेनफुल, लेकिन समझिएगा अगर मैं इस सेंटेंस को ब्रेक करने चल पड़ूँ, डेथ क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ग्रैंडफादर क्या हो गया, ये एक नाउन है जो कि पजेसिव केस में लिखा हुआ है और डेथ पे पोजेशन बना रहा है। ग्रैंडफादर की डेथ बेसिकली यहाँ पे काम कर रहा है डेथ के लिए एडजेक्टिव की तरह से। एडजेक्टिव है नहीं, फिर बता रहा हूँ, एक होता है नाम, एक होता है काम। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, काम किसकी तरह कर रहा है, डेथ पे पोजेशन बना रहा है, एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। किसकी डेथ, ग्रैंडफादर की डेथ। ये डेथ स्पेसिफिक होगी कि नहीं होगी, समझना। हिज क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, किसके ग्रैंडफादर थे भाई, इसके ग्रैंडफादर थे। हिज जो है ये ग्रैंडफादर पे पोजीशन बना रहा है, हिज ग्रैंडफादर्स डेथ, ये ग्रैंडफादर पे जो अपोस्ट्रोफी एस लगा है ये डेथ पे पोजीशन बना रहा है, और ये जो हिज लिखा है ये ग्रैंडफादर पे पोजीशन बना रहा है। वॉज क्या है, मेन वर्ब है, ठीक। ये पेनफुल क्या है, एडजेक्टिव है जो कि काम कर रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। फोर क्या है, प्रेपोजिशन है। हिम क्या है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है।
मैं फिर बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें ऐसे ये ब्रेक करना चाहूँ तो इसको भी अपन ब्रेक कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं। वाटर सब्जेक्ट ऑफ प्रिपरेशन, गंगा इसका ऑब्जेक्ट है, इज मेन वर्ब है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये सब बातें मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो अगर आप वाकई में चाहते हैं कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहे, आपको सीखें, इंग्लिश को रटें नहीं, इंग्लिश को समझें, तो आप वीडियो सीक्वेंस से देखें, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट को प्ले करिए, सीक्वेंस से वीडियोस देखिए। आइए, अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे ये जो आपने एडवर्ब लगाई ना, ये बेसिकली इस पेनफुल की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए लगाई। हिज ग्रैंडफादर्स डेथ वाज पेनफुल फॉर हिम। अब आपने इस पेनफुल की इंटेंसिटी बढ़ानी, बहुत ज़्यादा पेनफुल थी। एक एडजेक्टिव की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए क्या लगेगा, दूसरा एडजेक्टिव लगेगा कि एडवर्ब लगेगा। यहाँ पे लगेगा एडवर्ब, और एडवर्ब इनमें से कौन सा है, एडवर्ब है इनमें से मस्ट टू वाला। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, टू मच आना चाहिए था कि मस्ट टू आना चाहिए था, यहाँ पे लगेगा मस्ट टू, तो इसको काट के मस्ट टू कर देंगे। समझ में आया। अब इस सेंटेंस पे आइए, ही क्या है, सब्जेक्ट है, हैज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सफर्ड क्या है, मेन वर्ब है। ही हैज़ सफर्ड व्हाट, क्या सफ़र किया भाई, पेन सफ़र किया। ये नाउन है, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। फॉर क्या है, प्रेपोजिशन है। कंट्री क्या है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। हिज क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। उसने अपनी कंट्री के लिए ना बहुत पेन सफ़र किया है, ठीक है। अब इस पेन की इंटेंसिटी बढ़ानी, कितना पेन, बहुत ज़्यादा पेन सफ़र किया है। अब मुझे इस पेन नाउन की इंटेंसिटी बढ़ानी थी, ठीक है। समझना, अगर एक नाउन के लिए लगाना है, नाउन के लिए एडवर्ब लगेगा कि एडजेक्टिव लगेगा, एडजेक्टिव लगेगा। एडजेक्टिव है कौन सा इनमें से, टू मच है कि मस्ट टू है, यहाँ पे टू मच है, तो क्या लगना चाहिए, यहाँ पे टू मच आ जाएगा। यानी ये इधर और ये इधर लिखना था। समझ में आया। चलिए एक बार मैं रिकैप दे देता हूँ दोबारा। क्या बताया, वेरी जो होता है पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, टू जो होता है पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, मच जो होता है कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, ठीक है जी। अब अगली बात करते हैं। वेरी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में यूज हो जाता है, टू जो है ये नेगेटिव में यूज होता है। टू का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा, मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, ठीक। ये टू मच जो होता है एक एडजेक्टिव होता है और मस्ट टू एक एडवर्ब होता है। अगर आगे एडजेक्टिव लिखा हो तो कौन सा यूज़ होगा, मस्ट टू यूज़ होगा। अगर आगे नाउन लिखा हो तो टू मच यूज़ होगा। सीधी सी बात है, एक नाउन को क्वालिफाई कराना है तो एडजेक्टिव चाहिए, एक एडजेक्टिव क्वालिफाई कराना है तो एक एडवर्ब चाहिए, ठीक है। अब मैं बाकी इस बोर्ड को रब करके दोबारा से शुरू करता हूँ। चलो बाकी बची हुई एडवर्ब देख लेते हैं। हार्ड, हार्डली, लेट, लेटली, फेयरली और रादर के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इन सेंटेंसेस को देखिए एक बार, वीडियो पॉज करके आप चाहें तो सेंटेंस खुद देख सकते हैं, एरर निकाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो सेंटेंस है, इस हार्ड और हार्डली के डिफरेंस को समझाने से पहले ना मैं आपको एक सेंटेंस याद कराना चाहूँगा जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था एडवर्ब के अंदर। इस सेंटेंस को देखना ज़रा, मैंने सेंटेंस आपको ब्रेक करवाया था। दे हिट राजेश वेरी हार्ड विद अ वेरी हार्ड बैट। इस सेंटेंस को देखना जरा। दे सब्जेक्ट हो गया, हिट क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, राजेश क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। अब कैसे मारा उसने राजेश को, कैसे हिट किया भाई, हार्ड। तो हार्ड क्या बन गया, एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ मैनर है ये। कैसे मारा, जोर से मार दिया भाई। कितना जोर से मार दिया, वेरी हार्ड। वेरी क्या बन गया, दूसरा एडवर्ब बन गया। विद क्या है, वेरी इसको क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब। विद क्या है, प्रेपोजिशन है। बैट क्या है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और हार्ड क्या है, इसको क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव, ठीक है। अब समझिएगा, ये जो शब्द है हार्ड, यहाँ तो काम कर रहा है एडवर्ब का। ये जो शब्द है हार्ड, यहाँ काम किसका कर रहा, एडजेक्टिव का। क्लियर हो गई इतनी बात। अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बच्चे के दिमाग में ना एक फितूर होता है कि फास्ट का एडवर्ब फॉर्म होगा फास्टली और हार्ड का एडवर्ब फॉर्म होगा हार्डली। लेकिन ऐसा है नहीं, समझना। ये जो फास्ट है, फास्ट की एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म सेम होती है। फास्टली जैसा कोई शब्द है नहीं, और कोई डिक्शनरी अगर दिखाती भी है तो ब्रैकेट में मेंशन होगा ऑब्सोलीट। वो शब्द अब डिक्शनरी से हटा दिया गया है। एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म दोनों ही फास्ट ही होती है। ऐसे ही हार्ड की एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म दोनों हार्ड ही रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, जैसे मैंने कहा फास्टली जैसा कोई वर्ड नहीं होता, अगर वर्ड डिक्शनरी दिखाए तो फिर भी ऑब्सोलीट होता है वो। तो क्या इसका मतलब ये कि हार्डली जैसा कोई शब्द नहीं होता, नहीं जी, हार्डली तो होता है, लेकिन उसका इसे हार्ड से कोई लेना देना नहीं है। समझना, हार्ड जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, लेकिन ये हार्डली जो होता है ये सिर्फ एक एडवर्ब का काम करेगा, लेकिन इसका इस हार्ड से कोई लेना देना नहीं है। इनका मीनिंग दूर दूर तक कॉमन नहीं है। समझना कैसे, अपन इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं, या पहले इसका मीनिंग ही देख लो। हार्ड जब एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब क्या होता है, हार्ड बैट का मतलब क्या है, सख्त बैट था, टफ बैट था वो, है ना। और जब ये एडवर्ब होता है तब इसका मतलब क्या होता है, जोर से या मेहनत से। मैं कहूँ ही स्टडीड वेरी हार्ड, ही सब्जेक्ट है, स्टडीड वर्ब है,
ही सब्जेक्ट है, स्टडीड वर्ब है, वेरी एडवर्ब है और हार्ड भी क्या एडवर्ब है। ही स्टडीड वेरी हार्ड, उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई करी। जब हार्ड एडवर्ब हो इसका मतलब होता है मेहनत से, जोर से। जब हार्ड एडजेक्टिव हो तो इसका मतलब क्या हो जाता है, टफ, स्ट्रॉन्ग, ठीक। लेकिन ये जो हार्डली होता है ना, इसका मतलब होता है ना के बराबर। हार्डली का मतलब क्या होता है, ना के बराबर। देखना जरा कैसे, आरती स्टडीड वेरी हार्डली फॉर द एग्जाम सो शी टॉप्ड इट। इसको करते हैं अपन ब्रेक। आरती क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। स्टडीड क्या हो गया, वर्ब हो गया। हार्डली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, इस वर्ब को क्वालिफाई करने वाला। ये वेरी क्या हो गया, ये दूसरा एडवर्ब हो गया, इसको क्वालिफाई करने वाला। ठीक है जी। फॉर क्या है, प्रेपोजिशन है। एग्जाम क्या है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। सो क्या है, कंजंक्शन है। शी क्या है, सब्जेक्ट नंबर 2 है। टॉप्ड क्या है, वर्ब नंबर 2 है। इट क्या है, ऑब्जेक्ट नंबर 2 है। इतनी बात आई समझ में। अब देखना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगला जो क्लॉज लिखा हुआ उसमें लिखा हुआ सो शी टॉप्ड इट, उसने वो एग्जाम टॉप कर दिया। यहाँ पे आपने लिख दिया हार्डली। होता क्या, बच्चे को ऐसा लगता है कि हार्ड का मतलब होता है मेहनत से, वो एक एडजेक्टिव होता है, और हार्डली एक एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है मेहनत से। लेकिन नहीं मेरे भाई, हार्ड की एडजेक्टिव एडवर्ब फॉर्म सेम है और हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ की ये कहना चाहते हो आरती ना के बराबर पढ़ी थी एग्जाम के लिए, इसलिए उसने उसे टॉप कर दिया? ऐसा हो पाएगा क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है, अब काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे हाँ सर हो सकता है चीटिंग करवा लियो, पेपर लीक करवा लियो। अबे वो दिमाग यहाँ मत लगाना, ठीक है। क्या कहना चाह रहा हूँ कि उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई करी इसलिए उसने एग्ज़ाम टॉप कर दिया, ये कहना चाह रहे थे आप यहाँ पे। तो यहाँ पे ना के बराबर चाहिए कि मेहनत से चाहिए? यहाँ पे मेहनत से चाहिए, तो यहाँ पे हार्डली नहीं क्या आएगा, हार्ड आएगा। आरती स्टडीड वेरी हार्ड लिखना पड़ेगा आपको। समझ में आई इतनी बात? दूसरा छोटा सा मैं आपको डिफरेंस और बता देता हूँ। देखो इनके स्ट्रक्चर के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ये हार्ड जब एडवर्ब बनता है ना तो ये आता है आफ्टर दी वर्ब, ठीक है। और ये हार्डली जो एडवर्ब होता है ये आता है बिफोर द मेन वर्ब, ठीक। ये जो हार्ड एडवर्ब होता है ये आता है आफ्टर द मेन वर्ब और हार्डली कहाँ था, बिफोर द मेन वर्ब। अब यहाँ पे कहाँ लगाना था बताओ, वर्ब के बाद की पहले? बाद में तो यहाँ पे हार्डली नहीं आ सकता, हार्ड आएगा। ऐसे देखना, ऐसे देख लो, मीनिंग से देखना, मीनिंग से देख लो। अब आ जाओ इस सेंटेंस पे। अजय स्टडीज हार्डली मैथमेटिक्स सो ही गेट पुअर ग्रेड्स, सो ही गेट पुअर ग्रेड्स। अजय जो है वो ना के बराबर पढ़ता है मैथमेटिक्स, इसलिए उसके ग्रेड जो है वो पुअर आते हैं। बात तो ठीक लिखी हुई है। हार्डली भी लिखा हुआ, हार्डली का मतलब ना के बराबर होता है। लेकिन समस्या क्या है, आपने इसकी पोजीशन गलत कर दी, ठीक है। हार्डली की पोजीशन कहाँ रहेगी, वर्ब से पहले। आपको लिखना ही चाहिए था अजय सब्जेक्ट है, स्टडीज़ वर्ब है, हार्डली एडवर्ब है। ये मैथमेटिक्स क्या है, स्टडीज़ का ऑब्जेक्ट है। सो क्या है, कंजंक्शन है। ही सब्जेक्ट नंबर 2 है। गेट मेन वर्ब है, ठीक। ग्रेड्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। पुअर क्या है, क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव है। इतनी बात आई समझ में? आपको बेसिकली करना क्या था, ये हार्डली जो है ये स्टडीज से पहले जाएगा। अजय हार्डली स्टडीज मैथमेटिक्स, अजय ना के बराबर पढ़ता है मैथमेटिक्स, इसलिए उसके नंबर खराब आते हैं, इसलिए उसको पुअर ग्रेड्स मिलते हैं। समझ में आया? हार्डली जब एडवर्ब का काम करेगा तो आएगा वर्ब से पहले, हार्ड जब एडवर्ब का काम करेगा तो आएगा वर्ब के बाद में। इतनी बात आ गई समझ में? चलो जी अब इस पे आ जाओ। अभी देखना लेट लेटली को, ठीक। अब मैंने आपको सेम ऐसा ही सेंटेंस एक लेट का भी करवाया था, अगर ध्यान हो। ये जो लेट शब्द है ना ये एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों हो सकता है। लेट शब्द एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों हो सकता है, और ये लेटली सिर्फ एडवर्ब हो सकता है। बिल्कुल ये हार्डली वाला ही फंडा है। बच्चे के दिमाग में होता है सर लेट तो एडजेक्टिव और लेटली एडवर्ब होता होगा। मेरे भाई ऐसा देखो, लेट जो है वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, लेकिन ये लेटली सिर्फ एडवर्ब हो सकता है। दोनों का मीनिंग बहुत अलग है बच्चे। लेट का मतलब होता है देरी से और लेटली का मतलब होता है हाल फिलहाल में, रिसेंटली। हाँ कि ना? दोनों के मीनिंग का आपस में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन स्पेलिंग सेम है तो बच्चे के दिमाग में फितूर रहता है, इसीलिए इस पे एरर आते हैं। जो चीज़ कंफ्यूज करेगी उसी पे तो एरर आएंगे। अब इस सेंटेंस को देखना जरा, क्या कहना चाह रहा हूँ। ही सब्जेक्ट है, केम क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। ये लेट क्या हो गया, इसको क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब हो गया। और वेरी क्या हो गया, ये दूसरा एडवर्ब हो गया। इन क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। क्लास क्या हो गया, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। आगे आप ब्रेक कर सकते हो। सो कंजंक्शन है, टीचर सब्जेक्ट है, स्कोल्डेड वर्ब है और हिम उसका ऑब्जेक्ट है। ये एक्चुअली मैं लिखना चाह रहा था इसको एरर में, लेकिन ये नो एरर लिख दिया मैंने। यहाँ पे मैं लिखना ही चाह रहा था लेटली, ठीक है। ही केम वेरी लेटली इन द क्लास,
ही केम वेरी रिसेंटली इन द क्लास सो द टीचर स्कूल्डेड हिम, इसलिए टीचर ने उसे डांट दिया। अबे टीचर डांटेगा कब? वो बहुत देरी से आएगा तब डांटेगा कि रिसेंटली आएगा तब डांटेगा? बहुत देरी से आया होगा इसलिए डांट पड़ी होगी। तो यहाँ पे लेटली कट के लेट होना था। मैं फिर बता रहा हूँ, एक्चुअली थोड़ा सा लिखने में मैंने इसको सही लिख दिया, मैं लिखना ये चाह रहा था यहाँ पे लेटली, सेंटेंस ये आता, फिर हम काट के क्या कर देते, लेट कर देते, क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए देरी से। अब ये लेट देखो एडवर्ब है क्या नहीं, लेट एडजेक्टिव एडवर्ब फॉर्म दोनों में स्पेलिंग लेट ही रहता है, लेकिन लेटली एक अलग से एडवर्ब होता है जिसका मतलब होता है हाल फिलहाल में, जो मतलब चाहिए वो अपन लगा देंगे। अब इस सेंटेंस पे आओ, आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, विजिटेड मेन वर्ब है, मनाली क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट, लेट क्या बनाना चाह रहे हो, एडवर्ब विजिटेड के लिए, सो कंजंक्शन है। आगे आप ब्रेक कर सकते हो, आई सब्जेक्ट नंबर 2, ये विल वॉन्ट क्या होती है, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है, विल हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, गो मेन वर्ब है, विद प्रीपोजिशन है, यू इसका ऑब्जेक्ट है, अगेन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है इस गो के लिए। इतनी बात जानते हो। अब मुझे बताना कि मैं मनाली जा चुका हूँ देरी से, मैं मनाली जा चुका हूँ देरी से, इसलिए मैं तुम्हारे साथ दोबारा नहीं जाऊँगा। ये कहना है कि मैं मनाली गया हूँ, मैं मनाली जा चुका हूँ हाल फिलहाल में ही, इसलिए तुम्हारे साथ दोबारा नहीं जाऊँगा। देरी से चाहिए कि हाल फिलहाल में चाहिए, हाल फिलहाल में चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लेट लिया आएगा। समझ में आई इतनी बात? फिर से बता रहा हूँ, हार्ड की एडजेक्टिव एडवर्ब फॉर्म सेम होती है, इसका इस हार्डली से कोई लेना देना नहीं है। हार्ड जब एडजेक्टिव का काम करे इसका मतलब होता है टफ, सख्त, स्ट्रॉन्ग। हार्ड जब एडवर्ब का काम करे इसका मतलब होता है जोर से या मेहनत से। हार्डली जब एडवर्ब का काम करता होता है इसका मतलब हो जाता है ना के बराबर। हार्ड जो है मेन वर्ब के बाद लगता है जब एडवर्ब बनता है, हार्डली बिफोर द मेन वर्ब लगता है, पहले लगता है मेन वर्ब से। ऐसी लेट, लेट जो है क्या है, एडजेक्टिव एडवर्ब फॉर्म सेम होती है, और लेटली सिर्फ एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है देरी से, इसका मतलब होता है हाल फिलहाल में। फेयरली रादर इजी है, इसको देख लेना। फेयरली जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ लगता है, और रादर जो है ये नेगेटिव एडजेक्टिव के साथ लगता है। जैसे अगर मैं कहूँ शी इज़ फेयरली ब्यूटीफुल, शी इज़ फेयरली ब्यूटीफुल अच्छी चीज़ है तो फेयरली लगाओ। ही इज़ रादर स्टूपिड, स्टूपिड है तो फिर वहाँ पे रादर लगा दो। दोनों का मतलब मॉडरेटली होता है, बीच का, ठीक है। फेयरली ब्यूटीफुल मतलब ठीक ठाक ब्यूटीफुल, स्टूपिड मतलब ठीक ठाक स्टूपिड, बीच से का मतलब कति ख़त्म भी नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब मॉडरेटली, बीच से का। अब पॉजिटिव में कहना हो तो फेयरली लगाना, नेगेटिव में कहना हो तो रादर लगा लेना, इसको देख लेना, ठीक है। बाकी जो एडवर्ब चैप्टर के नोट्स हैं सारे के सारे एक एक सेंटेंस को रिवाइज करिए। मैं फिर बता रहा हूँ छोटे भाई समझिए, मुझे बहुत कम टाइम मिल पाता है, जितना टाइम मिलता है मैं उसके अंदर वीडियो शूट करता हूँ आप लोगों के लिए। तो अगर आप वाकई में पढ़ना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं मुझसे, तो इतना कंटेंट बहुत है आपको सिखाने के लिए। आप नोट्स उठाइए और उसको रिवाइज करिए, ठीक है। जैसे मुझे और टाइम मिलता जाएगा मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस डालता जाऊंगा। एक वीडियो की काफ़ी डिमांड आ रही है, वो वीडियो है कि सर तैयारी कैसे करें। कहने का मतलब आपने नौकरी पाई, आपने कैसे पाई, जीएस कैसे पढ़ी, रीजनिंग कैसे पढ़ी, ये सब चीज़ें बताऊं मैं भी। जीएस कहाँ से पढ़ूं, रीजनिंग कहाँ से पढ़ूं, मैथ्स कहाँ से पढ़ूं, ये सब चीज़ें बतानी है, ठीक है। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। देखो इंग्लिश तो मैं सारी बता चुका हूँ, हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नाम से वीडियो उसके अंदर, ठीक है। तो आगे आने वाली जो वीडियो है, पहले मैं एक वीडियो वो बना देता हूँ कि तैयारी कैसे करनी है बेसिकली, ठीक। तो अगली वीडियो अपन उस पर रखेंगे, उसके बाद अपना कोई नया चैप्टर शुरू कर लेंगे। तो मिलते हैं भाई, थोड़ा सा गिला शिकवा थोड़ा सा कम रखना यार, टाइम मिलते ही मैं बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है मैं अपना वादा भूल गया हूँ, मुकर गया हूँ, बना रहा हूँ मैं चीज़ें। थोड़ा सा एडवर्ब के पहले वीडियो में थोड़ा गुस्से में कुछ बोल गया मैं, क्योंकि उस दिन बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। कुछ बच्चे थे जो कुछ नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे। बहुत प्यार भी मिलता है यार आप लोगों का। आज ही सुबह अभी बैच में यूपी से 3 लड़के आए, बताओ 1300 किलोमीटर चल के वो आए। ऐसे मेरे सुबह वाले बैच में 3 लड़के बिहार से आए, वो 1600 किलोमीटर चल के बिहार से आए यूट्यूब वीडियो देख के। तो प्यार भी बहुत मिलता है, लेकिन उससे एक जिम्मेदारी भी आती है इन कंधों पे भी, वो इतना जो अरमान लेके आए वो मैं पूरे करूँ। तो बैचेस चलाने पड़ते हैं, सारा दिन पढ़ाना होता है मेरे भाई। तो जितना टाइम मिल रहा है मैं बना रहा हूँ, कोई अपना वादा नहीं बोला हूँ, मैं बहुत शिद्दत से काम कर रहा हूँ, ठीक। तो गिला शिकवा थोड़ा सा कम रखना, कर दूंगा मैं, डोंट वरी, ठीक। नोट्स पढ़ते रहो मेरे साथ साथ, वीडियो सिक्वेंशली देखो, नोट्स डाउनलोड करो और नोट्स ज़रूर पढ़ो, ठीक है। बहुत अच्छे नोट्स हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप जान रहे होंगे, ठीक है। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।